5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया। पिछले 2 महीने से चला आ रहा छात्र आंदोलन ऐसा विभत्स रूप अख्तियार कर चुका था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हाथ से न केवल सत्ता छिन गई, बल्कि उन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि विपक्ष के उकसावे के बाद छात्र आंदोलन इस कदर हिंसक हुआ कि उसके दबाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। संकट की इस घड़ी में मित्र दोस्त भारत ने उन्हें शरण दी थी और आज भी वह भारत में ही हैं। इस बात से हसीना विरोधी बांग्लादेशी बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। इनमें से एक है मोहम्मद यूनुस, जो कट्टरपंथ की आग में धधकते बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत के खिलाफ की जा रही उनके नकारात्मक टिप्पणियां चर्चा में आ गई हैं। मोहम्मद यूनुस दुनिया के लिए एक जाना पहचाना नाम है। वो एक सोशल वर्कर हैं, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, बैंकर हैं, दुनिया के नामी अर्थशास्त्री हैं और इससे भी बढ़कर नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। लेकिन अपने भारत विरोधी रुख के कारण वे सुर्खियों में हैं। यूनुस को शेख हसीना का कट्टर विरोधी माना जाता है और हसीना से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। चूंकि भारत के साथ शेख हसीना की दोस्ती रही, इसलिए यूनुस यदा कदा भारत के खिलाफ बोलते रहे। यूनुस ने जिस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना की है, वह देश की एक प्रभावशाली संस्था है जो लाखों गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने यूनुस की ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश पर अधिक नियंत्रण की मांग की थी, जिसके बाद सरकार का यूनुस के साथ विवाद हुआ। फिर 2011 में यूनुस को ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया। कथित तौर पर शेख हसीना यूनुस को सूदखोर मानती हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का हत्यारा कहते हैं। हैरानी की बात है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत की भी भूमिका बताते हैं और भारत को लेकर लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करते रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में भारत पर बड़ा आरोप मढ़ते हुए कहा था, शेख हसीना भारत की शह पाकर ही चुनाव के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही हैं। भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। मोहम्मद यूनुस एक इंटरव्यू में भारत पर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि बांग्लादेश में भारत के केवल एक ही व्यक्ति से संबंध है और वह है शेख हसीना। मैंने हमेशा कहा है कि भारत के पास बांग्लादेश का बेस्ट फ्रेंड बनने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी भारत बांग्लादेश पर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक शख्स पर फोकस कर रहा है। भारत का संबंध सिर्फ एक ही शख्स से है और वो शेख हसीना है। इस वजह से बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स का समर्थन कर रहा है जिसने बांग्लादेश को बर्बाद किया है। यूनुस की भारत से शिकायत यही नहीं खत्म हो रही। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारत उसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बता रहा है। उनके मुताबिक बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल में भारत आंखें मूंद ले। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सार्क का सदस्य भी है, इस लिहाज से भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तैयार करने में मदद करें। यूनुस के ये बयान बांग्लादेश में भारत विरोधी पक्ष को और हवा दे रहे हैं और वे भारत के लिए विलन की भूमिका निभा रहे हैं। यूनुस के बयान से साफ है कि यदि वे आंतरिक सरकार का हिस्सा होते हैं तो वे बांग्लादेश, जिसके साथ भारत के अब तक मित्रतापूर्ण रिश्ते रहे हैं, उसमें तनाव आ सकता है और दोनों देशों के रिश्ते सहज नहीं रह सकते। हालांकि 5 अगस्त को हसीना के ढाका से भाग जाने के बाद यूनुस के हवाले से यह कहा गया कि वो भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंधों को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी हैं। वहीं समझा जा रहा है कि यूनुस के नई सरकार में एंट्री होने से अमेरिका खुश हो सकता है, क्योंकि यूनुस को अमेरिका का समर्थक माना जाता है। वहीं अमेरिका हसीना सरकार से नाराज बताया जाता है। अमेरिका और हसीना सरकार के रिश्ते इसी साल जनवरी में हुए आम चुनाव से पहले ही खराब हो गए थे। बाइडेन प्रशासन का एक धड़ा विपक्षी पार्टियों के दमन को लेकर हसीना सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों को लेकर नाराज था। ऐसे में यूनुस की नई सरकार में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अब अमेरिकी मैन की एंट्री हो गई है।